कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जैसे कि आप लोग के सामने पहले ही एक प्रश्न आया था, अघोष और घोष दो होते हैं, तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर क्या है, हम आप लोग को बताते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए घ इसका राइट आंसर है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 12वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर, विधि का विलोम शब्द क्या है? विधि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी सौभाग्य, ऑप्शन सी निषेध, ऑप्शन डी गति। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? विधि का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो आइए हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निषेध इसका सही आंसर है। यह विधि का विलोम शब्द है और कानून भी विधि का पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निषेध। तो चलिए आइए हम प्रश्न की तरफ दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी सेमेटिक, ऑप्शन डी अग्रे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आर्य। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। तो आइए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है। तो आप लोग बताइए, यह तो बहुत ही इजी है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों तो हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें इसका सही आंसर है अति धन अल्प। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है अति धन अल्प। आइए प्रश्न नंबर 15वें की तरफ चलते हैं। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। यह तो बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भगवान दुश्मन, ऑप्शन बी सखी भौरा, ऑप्शन सी भौरा सखी, ऑप्शन डी भौरा भगवान। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हम आप लोगों को बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा और सखी। तो चलिए आइए हम प्रश्न नंबर 16वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16वां है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो आइए ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी क्रियावाच्य, ऑप्शन डी कृतवाच्य। तो इसमें आप लोग का सही आंसर हो सकता है कर्मवाच्य, ऑप्शन ए। क्योंकि पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ना एक कर्म होता है। यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म का प्रधानता है, तो कर्मवाच्य यहाँ पर है। आइए हम प्रश्न नंबर 17वें की तरफ चलते हैं। कपाल का पर्यायवाची शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए खप्पर, ऑप्शन बी भाग्य, ऑप्शन सी माथा, ऑप्शन डी अदृष्ट। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते ही होंगे कि इसका माथा राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा है। आइए प्रश्न नंबर 18वें की तरफ चलते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। देश प्रेम में कौन सा समास है?
तो तत्पुरुष समास। आप लोग को जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि देश प्रेम में कौन सा समास होगा, तो आप लोग तुरंत तत्पुरुष समास ही लगाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो बताइए कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बीटा। इसका सही आंसर है, यह दंत्य वर्ण नहीं है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 20वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी उस्मान। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आइए हम आप लोग को बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लल्लूलाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। तो चलिए